वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नए टॉपिक के साथ। क्योंकि आज संडे है और संडे को हमेशा ही मैं चाहती हूँ कि कुछ नया लेकर आऊँ, तो इस बार ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। टॉपिक जो है आपने देखा होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिस जर्नी में आप हैं उस जर्नी में आपको क्यों डाला गया, और जो पेन आपको मिलता है वो क्यों मिलता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बार बार आ जाते हैं तो ये रिपीटेशन क्यों हो रहा है। कुछ तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, जिनको भी आप मानते हो वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस तो देना चाहते हैं, बट वो मैसेजेस क्या हैं, अगर वो आपको पता लग जाते हैं और आप उस पर काम करते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो ये जो दुविधाएं हैं ये कम हो जाएंगी, परेशानियां कम हो जाएंगी। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चली ही जाएंगी, क्योंकि ये कहना गलत है और मैं किसी को भी भ्रम में नहीं डालना चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी बातों को पसंद करें। सच ये है कि परेशानियाँ कहीं नहीं जाएंगी, वो बनी ही रहती हैं, छोटी या फिर बड़ी, एक जाती है तो दूसरी आती है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता लग जाता है कि ये किस वजह से है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप उसको फेस कर सकें, उसे हैंडल कर सकें और उस सिचुएशन में भी खुश रह सकें और दूसरों को भी खुश रख सकें। ठीक है, खुद की हीलिंग करें और दूसरों की भी हीलिंग करें। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, तो ये झूठ है। ठीक है, मैं सच ही बोलूँगी, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहती। छोटी मोटी ऐसा होता है कि कभी बड़ी परेशानियां होती हैं, कभी छोटी मोटी सी होती हैं, लेकिन हल्की फुल्की तो रहती ही हैं। ये तो सच है, आपको पता ही है। मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता, ये सच सभी को पता है। लेकिन मेरा जो पर्पस है ये चैनल बनाने का और यहाँ पर वीडियोस डालने का, वो यही है कि मैं आप लोगों को इतना मजबूत बना सकूं और आपको सही रीज़न बता सकूं कि आखिर ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करें, उसको कैसे फेस करें, उससे अच्छा क्या मिल रहा है उसको स्वीकारें और ग्रेटिट्यूड फील कर सकें। और जो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हैं, जिनको चेंज करना मुश्किल है, तो उसमें खुद को कैसे एडजस्ट करते हुए ये वेट कर सकें, धैर्य रखते हुए कि जब ये जाएंगी तो हम खुशी खुशी इनको अलविदा करेंगे और जो हमें लेसन्स मिले हैं उनसे हम सीख लेकर खुश रहेंगे। ठीक है, बस ये मेरा पर्पस है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं। आपकी जो भी सिचुएशन है पहले मैं उसको बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन है या फिर नहीं, इस एनर्जी में आप हैं या फिर नहीं। अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आगे जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगा वो आपको देखना है और फॉलो करना है। ठीक है, रीडिंग जो है वो सन मून साइन के आधार पर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई इनिशियल्स या ग्रुप या मैंने कुछ भी नहीं रखा है, राशियों के आधार पर ही बना रही हूँ ये रीडिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद भी गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जाने दो। जितना रेजोनेट होता है उसके लिए आपको थैंक्स कहना है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करना है, और जो नहीं होता है समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है, या फिर आपका अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है जो आपको सारे ही मैसेजेस मिल जाएं या फिर सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ये मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। ठीक है ना, तभी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। ठीक है, इसके बाद टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। ये यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल कैटेगरी के या फीमेल कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप देख सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ गाइडेंस मिलेगा, हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी। ठीक है, और कोई भी ऐसी बात नहीं आपसे करी जाएगी जिससे कि आपको दुख पहुंचे। ऑलराइट, हमारा जो धर्म है ना, मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरेट फैमिली का, हम सभी का धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। हम उसी पर बिलीव करते हैं। आप कमेंट करके देख लेना, अगर मैं किसी की कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ तो जो इस फैमिली के मेम्बर्स हैं वो कमेंट पर जवाब दे देते हैं। हम सभी के दिल में बस यही भावना रहती है कि हम एक दूसरे को हील करें, तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे बताना था। और हाँ, एक बात मुझे और आपसे शेयर करनी थी, जो आज मेडिटेशन के वक्त हुई, तो आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो गाइज़, जब भी मैं रीडिंग के लिए तैयार होती हूँ, जैसे मुझे रहता है कि हाँ अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है और
ये टॉपिक रहेगा, तो मैं उससे पहले कुछ देर के लिए मेडिटेशन करती हूँ। जानना चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझसे क्या कहना चाहती है, ठीक है, आज सभी लोगों के लिए, ठीक है, वो कलेक्टिव एनर्जी रहती है। तो कोई भी एक मैसेज मुझे मिल जाता है, समटाइम्स कोई मैसेज नहीं मिलता, ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, यूनिवर्स मदर यूनिवर्स कुछ नहीं बताना चाहती, समटाइम्स काफ़ी सारे मैसेजेस आ जाते हैं। सो आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इमेज दिखाई दी माँ धूमावती की। अगर आपने सुना होगा माँ धूमावती के बारे में, तो उनकी इमेज दिखाई दी। और जब मैंने और ध्यान लगाया तो काफ़ी सारे मैसेजेस थे, जिसमें से सबसे पहला मैसेज ये था कि जो भी परेशानियाँ अभी तक आपकी ज़िंदगी में आई हैं उनको पीछे छोड़ दो, ठीक है। जो आपका पास्ट रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ आपको लगता है कि गलत किया, जिन लोगों ने आपको नहीं समझा, हर्ट किया, आप उनको पीछे छोड़ दो, क्योंकि उनके आने का कोई ना कोई रीज़न था आपकी लाइफ में। वो बुरा करना नहीं चाहते थे, उनको भेजा गया था। वो एक ऐसा समझ लो जैसे आपकी ज़िंदगी की कहानी है और वो पात्र थे, ठीक है। उनका आना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो जो होना था वो नहीं होता। अब जो भी हुआ हो, मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला। माता, ये जो हमारी माँ है, माँ धूमावती माता, तो ये मैंने सुना है कि उन लोगों के लिए इन्होंने अवतार लिया था जो विडो हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि हमारे चैनल पर कोई ऐसा है जिनके हस्बैंड नहीं रहे, ओके, या आपके वाइफ नहीं रहे, या फिर आपके संपर्क में कोई है, तो आप उनको ये मैसेज दीजिएगा। और साथ ही साथ उनको ये बोलिएगा कि धूमावती माता के मंदिर में आप अगर जाकर दर्शन कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उनको याद करें और उनकी पूजा कर लें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो पेन है अंदर, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है मैं फील कर पा रही थी। जो पेन है ना अंदर, जैसे नहीं कोई आपकी सोल को पकड़कर खींचता हो, ठीक है, इस तरीके से फील हो रहा था मुझे उस वक्त। तो इस पेन से, इस दर्द से आपको मुक्ति मिल पाएगी अगर आप उनको पूछते हो तो, ठीक है। जिसके लिए भी मैसेज हो, ये होगा, आई होप कि पहुंच गया हो। और अगर यहाँ पर कोई नहीं है इस फैमिली में, तो हो सकता है आपके कांटेक्ट में कोई हो, तो आप उनको बोल देना, ठीक है। हाँ जी, तो बस यही मुझे कहना था। सब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। क्या वजह है जिससे कि रिपीटेशन होता है चीज़ों का, इस जर्नी में आप हैं, ये पेन आपको क्यों मिलता है, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो मैं अब रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं। अगर आपके साथ में इश्यूज़ चलते रहते हैं, रिपीटेशन होता रहता है कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का, कुछ समस्याओं का, तो क्यों होता है और क्या कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, तो वो हम देखेंगे। बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं आप लग रहा है। King of Swords, Ten of Pentacles, Fool, Star, Six of Wands, bottom of the deck. Okay. Blossoming Abundance, number 3.
ओके, धूमावती मैं इसी कार्ड के बारे में बता रही थी, यही माता हैं जिनके बारे में बोल रही थी और वही कार्ड यहाँ पर आ गया। सी, मुझे यही दिखी थी। ओके, ये है किसी के लिए मैसेज, पता नहीं किसके लिए। चलिए देखेंगे क्या आता है बाद में, क्या मैसेजेस आते हैं। ये मैसेजेस मैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से निकाल रही हूँ और देखेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पर ओके मैं ले रही हूँ क्योंकि एक साथ ही आ गए हैं, मैं वापस नहीं रखूँगी। हालांकि मैं एक ही कार्ड चाहती थी लेकिन इट्स ओके। ओके, नथिंग इज़ वेस्टेड, सी, और मैं इसी के बारे में इंट्रो में बता रही थी। टेक द लीड, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, सेल्फ वर्थ इश्यूज, गॉसिप, डेस्टिनी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कैमरा ठीक कर लूँ। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, एंड फाइनल कार्ड, अटैचमेंट, सोल ग्रुप, ड्रीम्स। ओके ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैंने लगाए तो अच्छे से हैं। ओके, हालांकि मुझे पता है कि 709 टैरोट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको मुझे सुनना पसंद है वो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि दी आप बस बता दो, उतना काफ़ी है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ आप लोग अपने कार्ड्स देखो। सो देखो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहली चीज़ वो ये कि कहीं ना कहीं आपका ये जो नेचर है ना अटैच हो जाने का, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अटैचमेंट होना किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप एक ऐसी ज़िंदगी जीते हो जो कि कोई मशीन, जैसे मशीन काम करता है ना, जैसे रोबोट काम करता है ना, बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जीते हो और आपको ये लगता है कि यही सही है। फैमिली के लिए जीना, लोगों के लिए जीना, ठीक है, लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, फैमिली को सबसे पहले रखना, ये ही सही होता है। और अगर आप ये इसमें खुशी आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको ये लगता है कि मैं गलत हूँ अगर मैं इस तरीके से महसूस नहीं कर रहा या कर रही कि मुझे फैमिली के लिए जीना है और उसमें मैं तकलीफ़ में हूँ, तो ये मेरी गलती है, मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, इसलिए मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, वरना मुझे होनी चाहिए। तो अब अगर खुशी महसूस नहीं भी हो रही है तब भी कोई बात नहीं, मैंने तो वही करना है जो मुझे बताया गया है कि सही है, यानी कि फैमिली की इच्छाओं को पूरा करो, लोगों को सुनो, ठीक है, खुद की इच्छाओं को नहीं देखना है, उनको भूल जाना है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपको शुरुआत से ही ऐसा बताया गया, ठीक है, आपके आसपास वालों ने कहा कि एक अच्छा बेटा या बेटी वही होती है, या अच्छी बहू वही होती है, या अच्छा फादर या मदर वही होते हैं जो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर सभी की खुशियों का ख्याल रखते हैं। या तो एक रीज़न ये हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब जब आपने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा और उस पर काम किया तो वो आपके काम बने नहीं, और जब आपके काम नहीं बनते हैं तो सीधी सी बात है, लोगों के ताने सुनने पड़ जाते हैं। लोग ये कह देते हैं कि अरे तुम तो बहुत बड़े हीरो बन रहे थे, बहुत हीरोइन बन रही थी, अब क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके की बातें लोग करते हैं। तो हो सकता है उस वजह से आपने ये सोचा कि ठीक है अब मुझे इस तरफ देखना ही नहीं है, कुछ इस तरफ जाना ही नहीं है और मुझे वही करना है जो सभी लोग कहते हैं और शायद जो नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो सही है। ऑलराइट, तो वो केयर फ्री लाइफ जीना, जैसे कि आपकी इच्छा ये है कि आप एक केयर फ्री लाइफ जिएं, मस्त मौला टाइप, ठीक है, तो वो आप नहीं करते।
बल्कि जितना आप केयरफ्री रहना चाहते थे उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारियां अब आप पर हैं और आप उनको निभा रहे हैं, और आप बिल्कुल आपने ना खुद को ऐसे बना लिया है जैसे आपको कुछ फील ही नहीं होता। ठीक है, एक पत्थर सा बना कर रख लिया है आपने खुद को। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को रिज्यूवनेट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो क्या आपके काम बनेंगे, क्योंकि आपको बनाया किसी और चीज़ के लिए गया है, आपको बनाया किसी और काम के लिए गया है। ठीक है, और आप कहीं और फिट होने की कोशिश करते हैं तो ना तो आपका जो पर्पज़ है कि आप सभी को खुश रखें, ना तो सभी लोग खुश रहेंगे और ना आप खुद खुश रहेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि अभी भी शिकायतें रहती होंगी, आप किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, और अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते होंगे तब भी आपको यही लगता होगा कि कोई कभी खुश रह ही नहीं पा रहा, मैं तो अपनी सारी इच्छाएं मार रहा हूँ या मार रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब किसी से भी बात करो तो वो यही कह देता है तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, सो इतना ज़्यादा अटैचमेंट होना या उन बातों से अटैच्ड होना जो आपको सिखाई गई, या फिर परिस्थितियों ने आपको ऐसे बना दिया जिसकी वजह से आपने खुद को अटैच कर लिया इस पैटर्न से कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, यही सही है, अगर मुझे अच्छा नहीं अगर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं बुरी हूँ या बुरा हूँ, तो ये आपके लिए गलत है, क्योंकि आप इसके लिए नहीं हो। आपको बहुत कुछ करना है और जो करना है वो काफ़ी यूनिक है। हो सकता है उसके लिए आगे लोग आपको ये कहें कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, ये वो, और भले ही जब आप वो शुरू करें करना तो असफलता आपको मिले। मैं ये नहीं कह रही कि पहली बार में ही आपको इतनी सक्सेस मिल जाएगी, आप बहुत नेम एंड फेम मिल जाएगा, आप स्टार बन जाओगे, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन स्टार तो बनोगे, खैर स्टार का कार्ड है, लेकिन हाँ इतनी जल्दी हो जाए वो नहीं कह रही। हो सकता है आपको ताने भी सुनने पड़े, लेकिन आप जब उस रास्ते पर जाओगे सक्सेस आपको तभी मिलेगी, खुशी आपको तभी मिलेगी, और आपकी खुशी से ही और सबकी भी खुशियाँ जुड़ जाएंगी एक समय के बाद। आपने देखा होगा जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं ना तो कई लोग हैं जो विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो, और फिर जब आप करने लग जाते हो तो बुराइयां करते हैं कि देखो वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, देखो ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन जब वहीं उसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर वही लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए। ठीक है, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये सभी लोग कहते हैं अरे ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हमने मूवीज़ में भी देखा है, सीरियल्स में भी देखा है। मैं उसके लिए नहीं कह रही कि मूवीज़ में क्या है, सीरियल में क्या है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, तो बस ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है जो शायद आपने समझ लिया हो अच्छे से, और इसीलिए यहाँ पर माँ धूमावती का कार्ड भी आया जो कि ये बताता है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको छोड़ दो। अगर आपको ताने मिले हैं, अगर लोगों ने आपको बुरा बोला है तो वो करने की कोई ना कोई वजह रही है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ ना आ रहा हो। वैसे मैं आपको बताऊं, बचपन से लेकर आज तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उन सारी ही घटनाओं को अगर आप एक डायरी में लिखते हो और वापस से उन सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि क्या मैसेज आपको मिल रहा है उनसे, क्योंकि सारे ही जो इंसिडेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और हर एक इंसिडेंट हो सकता है कि अलग अलग तरीके का हो लेकिन मैसेज एक ही आएगा। और जो लोग उस मैसेज को समझ लेते हैं उनकी लाइफ सुधर जाती है, और जो नहीं समझ पाते हैं, अटके रह जाते हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। ठीक है, फिर से कहूँगी कि प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से कहीं नहीं जाती, लेकिन हाँ आपको आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें इससे फाइट कैसे करना है, या हमें एडजस्ट कैसे करना है, हमें खुश कैसे रहना है। यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि अपना थर्ड आई चक्रा जो है उसको ओपन करो। ठीक है, इसके लिए मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन आपको मैं शेयर कर दूंगी, आपको रेगुलरली उसे करना है। अगर सुबह 4 बजे उठकर आपने किया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है। ऑलराइट, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें अगर आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जाग पा रहे हो किसी वजह से, तो आप रात में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले। अपने घर का कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढ लो जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, जहाँ पर आपको लगे कि पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। ठीक है, उस कॉर्नर में बैठकर आप ये कर सकते हो। और अगर आपको बैठने की भी मतलब आप इतने थक जाते हो कि बैठ भी नहीं सकते, तो आप जब सोने जाते हो तब सुन सकते हो। ठीक है, वैसे सुबह अगर करते हो ना 4 बजे, तो वो बहुत अच्छा होता है अगर आप कोई भी मेडिटेशन करो।
ठीक है। मैं क्या करती थी कि मेरे रूम में एक मैंने कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया था, तो वहाँ पर मैंने प्लांट्स रख लिए थे, एक बाउल रख लिया था जिसमें कुछ फूल डाल लिए थे, ठीक है, फ्लावर्स, एंड कैंडल्स रख लिया करती थी और फिर मेडिटेशन करती थी। ऐसे मैंने शुरुआत करी थी। मैं मतलब मेरे शुरुआती दिनों की बात कर रही हूँ, जब शुरू में मैं इस फील्ड में आई थी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आई थी, उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने कॉर्नर को इतना अच्छे से डिज़ाइन कर लो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें रख लो जो आपको अच्छी लगती है। सेंट स्टिक्स होती हैं वो रख लो, धूप होती है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, वो मैं रख लेती थी, कैंडल्स एंड ये सारी चीज़ें, या फिर लाइट ही लगा ली चमकती हुई सी। तो ये सब कुछ करके मैं मेडिटेशन करती थी। तो आप ये कर सकते हो, ओके। हर एक चीज़ को डेस्टिनी पर डाल देना कि अरे मेरी किस्मत में ही यही है और अब मैंने ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, अगर आप ये करते हो तो इससे आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो कि सफलता आपकी किस्मत में लिख रखी है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ठीक है। अभी तक आपने जो मेहनत की है उसके लिए भी आपके लिए मैसेज है कि कुछ भी वेस्ट नहीं गया, बर्बाद कुछ भी नहीं गया। अगर आप पीछे से ध्यान लगाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही है। अगर कोई आपको मिला है, आपको छोड़कर गया, ठीक है, अगर वर्क प्लेस पर आपको किसी ने चीट किया, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट गया हो। जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, जो किसी और ने आपके साथ किया है उसका फल उसको मिलेगा, वेस्ट कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो भी यही कह रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में अटके मत रहो, आगे का सोचो। देखो, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, ये जो कार्ड है यहाँ पर ये यही बताता है कि आपको आगे का सोचना है। अभी के हिसाब से देखोगे तो लगेगा कि अरे कुछ नहीं है, कौन आगे बढ़े, कौन ये फिर से तमाशे झेले, लेकिन नहीं, आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो आपके सोल ग्रुप के हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको अपनी हेल्प करने दो, ठीक है। और देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, यू सी क्लियरली नाउ। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वो जो क्या है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो, ठीक है, लीडर बनो। आप अगर इसी तरीके से पीछे पीछे लोगों के चलेंगे और सभी की मानते रहेंगे तो ना आपको सक्सेस मिलेगी और ना ही लोग आपसे खुश होंगे। अभी भी अगर आप लोगों से पूछोगे ना तो वो यही कह देंगे, अरे तुम में ये कमी है, तुम्हें ये कमी है, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। आप कहोगे कि हम तो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो कहेंगे अरे वो स्माइल नज़र नहीं आती जो पहले आती थी। अरे कैसे हम स्माइल कर लें जब हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है। तो अब स्माइल कहाँ से आ जाए, लेकिन उनको स्माइल भी चाहिए, तो सब कुछ कैसे कर लोगे, ठीक है। एक मैसेज आपको ये भी मिल रहा है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनकी महत्व को नहीं समझते, और अगर आप उनकी वैल्यू नहीं समझोगे, महत्व को नहीं समझोगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपसे दूर चलती चली जाएंगी। जो टैलेंट आपके अंदर है, जो स्किल आपके अंदर है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन आपके साथ में है जिसकी वैल्यू आप नहीं समझ रहे, आपसे कहा जा रहा है कि उसको समझो। जो कनेक्शंस नहीं है उनके लिए रोना, और जो कनेक्शंस हैं उनकी वैल्यू को ना समझना, ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए है ढेर सारी अबंडेंस। ऑलराइट, इतना सब कुछ करोगे तो अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन यही वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से, यही वो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपसे कहा जा रहा है कि विश्वास करो, फिर से एक कोशिश करो और इस बारी सक्सेस आपको मिलेगी। और बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट में आना ये आपके लिए गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट में आप आ जाते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भूल ही जाते हो, और वो गलत है। हम सभी को किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं ये सोच कर कि हाँ हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे, तो एक टाइम के बाद आपको उसका फल देखने को मिल ही जाता है गाइस, ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, यहाँ कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, मैं बस आपको बता रही हूँ कि जो कार्ड्स आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं वो क्या है। तो अगर सब कुछ क्लियर हुआ हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड मुझे कमेंट में बताएं भी कि कितना रेजोनेट हुआ है, कितना नहीं, ठीक है। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो लेट्स सी कि क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या आपको बार बार पेन मिलता है, सिचुएशन का रिपीटेशन होता रहता है। आखिर आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
ओके, किंग ऑफ वांड्स, फिफ्थ चक्रा, दो कार्ड्स मैं एक कार्ड ही ले रही थी, लेकिन दो कार्ड्स चलो मैं ले लेती हूँ। ओके, surrender now. Okay. Hold this space. Okay. फाइनल कार्ड मुझे चाहिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आपके लिए भी अटैचमेंट का कार्ड है, सेम एज मी। ऑलराइट गाइस, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कार्ड्स मैं सेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स एंड आई होप कि आपको दिख रहे हों। सो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो सबसे पहला मैसेज देखो क्या आता है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपसे आपकी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करे, स्पेशली अगर आपका पास्ट वो डिस्कस कर रहा हो या कर रही हो, कोई भी हो सकता है जो आपके पास्ट के बारे में कुछ बातें पूछे या बताए, या फिर करेंटली भी जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बात कहे, और अगर आप अपना नज़रिया रखें और उसके संबंध में वो अपनी कोई टिप्पणी दे, ठीक है, कि हाँ आपने ऐसा किया या ऐसा कहा, उसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ या कहती हूँ, तो या तो आप वो डिस्कशन ही बंद कर दोगे, या तो आप बात ही नहीं करोगे, या तो ओपन अप होना ही छोड़ दोगे, या फिर क्या करोगे कि जब बोलोगे तो इतना तीखा बोलोगे कि सामने वाला हिल जाए। ठीक है, ये करते हो, ऐसा होता है। मेरी भी एक फ्रेंड है, तो उसका नेचर ऐसा ही है। जब वो नाराज़ होती है, अगर आप उसको कन्विंस करने के लिए जाओ, मनाने के लिए जाओ, तो वो और ज़ोर से गुस्सा होकर कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए। अगर मैं भी उसको जाती हूँ कन्विंस करने के लिए, तो उसका बिहेवियर ऐसा ही रहता है। अब हालांकि मैं उसे जानती हूँ कि वो दिल की अच्छी है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि अरे कोई नहीं, तू जाके बैठ, आराम कर ले, मैं तेरे से बाद में बात करूँगी। लेकिन जो लोग उसको नहीं जानते हैं वो ये सोचते हैं कि ये कितनी बदतमीज़ है। समझ रहे हो? वो यही बोलते हैं, मतलब मुझे आकर यही बोलते हैं कि वो तेरी फ्रेंड है ना, इतनी बदतमीज़ है, उसको बात करने का तरीका नहीं है। हम उसको समझाने के लिए गए, हम उसको मनाने के लिए गए, हम उसको अच्छा फील करवाना चाहते थे, और उसने इस तरीके से हमसे बात करी, उससे तो कभी हम बात नहीं करेंगे, ये ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है। और मैं चुप बैठी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसी नहीं है, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर देती है, ठीक है, गुस्से में आकर। तो वही चीज़ आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है कि एक काम तो आप ये करते हो कि बिल्कुल बात ही नहीं करना है, और करना है तो फिर ऐसे करना है कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है। ये चीज़, ये नेगेटिव पॉइंट में जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि
अगर आपने कोई प्लानिंग करी और अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। आपको ये लगता है कि अब क्या करें, अब इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि भाई आप मंदिर जाइए और इस देवी माँ को पूजिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आपने पूजा, सब कुछ किया और वो विश पूरी नहीं हुई तो आप तुरंत किसी और मंदिर में चले गए, किसी और देवी या देवता को पूजने लग गए, ठीक है, या फिर गुरुद्वारे चले गए, चर्च चले गए, हम मज़ार गए, मस्जिद गए, ठीक है। तो आपका ना मतलब हड़बड़ा जाते हो बहुत कि अरे अब क्या होगा, क्या करेंगे, और बहुत गुस्सा बहुत तेज़ आता है, इतनी ज़ोर का कि ज्वालामुखी जैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोली गई हैं कि थोड़ा खुद पर ध्यान दो, थोड़ा दूसरों को कुछ कहने से ज़्यादा खुद की गलतियों पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी आदत है जब काम बिगड़ जाता है तो आप दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, भले ही सामने वाले की गलती क्यों ना हो। गाइस देखो, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ। भले ही सामने वाले की गलती कितनी भी हो, लेकिन हम उसकी गलतियों को बदल नहीं सकते। आप उसको गालियाँ दे दोगे, आप उससे झगड़ा कर लोगे, पिटाई लगा दोगे, उससे आपका काम तो सुधरेगा नहीं। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या समझदारी और होशियारी रखनी है। समटाइम्स आप बोलते कुछ हो, ठीक है, अब अभी तो मैंने यही एग्जांपल दिया कि आप गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो, मतलब जो सही नहीं है वो भी बोल जाते हो। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी है कि आप कुछ सही भी बोलते हो और उसको तोड़ मरोड़ कर मसाले वसाले डालकर दूसरों तक आपकी बात पहुंचाई जाती है, जिससे जो दूसरे जो आपसे कनेक्टेड नहीं है ना, वो भी आपके विरोध में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक गलती हुई ना, इसको आपको सुधारना है। दूसरों को दोष देना, दूसरों से कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको देखना है कि आप कहाँ पर गलती कर देते हो। ओके, अब आप सोचेंगे कि अगर मैंने सच बात कही तो मैंने क्या गलती करी? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ा है वो देखा है आपने? बस मैं ये कह रही हूँ, सच बोलते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसका प्रभाव तो ऐसे पड़ता है ना। आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, देखो जैसे यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस आया है, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप लोगों से नम्रता से बात करें, ठीक है, प्यार से बात करें, समझाएं, अपना पक्ष रखें। वहीं पर बिल्कुल आप उल्टा कर देते हो। जब आप ऐसे बोलते हो ना, जब ऐसे प्यार से बात करते हो लोगों से, तो आपको ये लगता है कि किसी ने आपको बांध कर रखा है, आप फ्री नहीं हैं। आपको ऐसे लगता है कि मजबूरी में मुझे ये करना पड़ रहा है। हालांकि मेरा मन तो ये करता है कि अभी ऐसे जवाब दूं सामने वाले के फेस पर, वहीं पर जो है बेहोश हो जाए बंदा ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट वो नहीं किया जा रहा। यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप ये इस तरीके का व्यवहार खुद के अंदर रखें। मुझे नहीं पता ये किन लोगों से रेजोनेट हो रहा होगा, लेकिन जिनसे भी हो रहा है उनको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जितना हो सके अपना दिमाग ठंडा रखें, ठंडे दिमाग से सोचें, हड़बड़ाएं नहीं, परेशान मत हों। जहाँ पर कोई काम बिगड़ा है या फिर बनने में देरी हो रही है तो शांत होकर ध्यान दो कि कहाँ पर आपने क्या किया। किसी और को दोष देने से, नाराज़ होने से, कोई एक्शन जल्दी से ले लेने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको धैर्य से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आगे आप एक्शन लोगे। ऑलराइट, और ध्यान रहे कि जो भी आप करते हैं उसका फल आपको मिलता है। हो सकता है जल्दबाजी में ना मिले, जल्दी ना मिले, थोड़ा देरी से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर आपको बोला गया है ट्रस्ट इन द मैजिक, यानी कि मैजिक होता है, ट्रस्ट रखो। किसी पर बहुत जल्दी भरोसा खो देना और किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेना ये गलत है, और गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना ये भी गलत है। भले ही आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आप गुस्से में बोलेंगे आपकी बात का उल्टा मतलब निकाला जाएगा गाइस, और फिर आप चाहते हुए भी जो सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बिल्कुल ना बोलना और फिर तीखा बोलना ये गलत है। बोलो, सही बोलो, सोच समझ कर बोलो। और ये इश्यूज़ क्यों हैं वो भी मैं आपको इसके लिए एक लिंक दे दूँगी, कौन सा मेडिटेशन आपको करना है, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है, थोड़ा एंजाइटी से, थोड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, हमारे चक्रास जो हैं बैलेंस नहीं रहते, ये इस तरीके के फिर सिचुएशन बनती है जिसको हम फिर हैंडल नहीं कर पाते। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये आपको पता तो है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपको पता तो है। यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि यही वजह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन फिर भी वो सुधार नहीं कर पा रहे। तो मैं बताऊँगी कि क्या करना है, ठीक है। मेडिटेशन मैं दूँगी, उसको आप करते रहो। सुबह करोगी तो बहुत अच्छा है, वरना शाम को कर लेना। लेकिन ये जो दिक्कत है, इसको दिक्कत मत समझो, इसको उपाय समझो। जो मैंने आपको बताया है ना कि आपको
थोड़ा हल्का होना है, लोगों से थोड़ा अच्छे से बात करना है, तो इसको ये समझो कि इस परेशानी से बाहर निकलने का हल है, ठीक है, ये मजबूरी नहीं है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग छोटी सी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि एयर साइन में आते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए, कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके काम नहीं बन पाते हैं, क्या इश्यूज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सभी में आ रहा है आज तो कार्ड। हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, door to personal healing and happiness, indecision। आपके लिए भी अटैचमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। और देखते हैं, लेट इट शाइन, love is all around, okay, trust in the magic, trust the great mystery, okay, sweet results await। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। धूमावती, आपके लिए भी धूमावती माता का कार्ड आया है। यही इसी कार्ड के बारे में, ये जो माता हैं इनके बारे में मैंने इंट्रो में बताया था। आप चाहें तो सुन सकते हैं इंट्रो में वापस जाकर, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँगी। और देखते हैं, ये दो बारी कार्ड आया है। इन्हीं की तरफ से मैसेज आया था, मेडिटेशन करी थी सुबह तब। रिजेक्शन, faith, destiny। अच्छा जी,
exchange energies to create abundance. Summer. ओके गाइज, मैं कार्ड सेट कर दूं। कुछ कार्ड्स मुझे और निकालने हैं, उसके बाद मैं फिर कैमरा ऑफ करूंगी। चलो मैं निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। सरेंडर, ग्रेस, ओके, बी द लाइट। ऑलराइट, वेट गाइस। हाँ, ओके गाइस, आई थिंक आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे एंड आपको बताती हूँ कि इशू क्या है आपके साथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर डर बहुत है, आप माने या फिर ना माने, लेकिन काफ़ी सारी बातों का डर, स्पेशली आपकी कम्युनिटी का डर, आपके धर्म का डर, आपके जाति का डर, ठीक है, सोसाइटी का डर, हो सकता है फैमिली का डर। बहुत डर है आपके अंदर, इतना ज़्यादा डर है कि आप सिर उठा ही नहीं पाते। जैसे हम नहीं कहते भेड़ चाल चलने वाली बात, वो करते हैं आप। जबकि आप में टैलेंट बहुत है, आप यूनिक हो, आपको पता भी है कि आपको किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इस दुनिया में भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी आप कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर ने बहुत ज़्यादा ना आप पर कब्जा सा कर रखा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे मोर होता है ना, जब वो डांस करने के लिए पंख फैलाता है तो डर जाता है। लोग कहते हैं कि शर्म आ रही है, तो शर्म समझ लो या डर समझ लो, और जैसे वो किसी को देखता है तो फिर चुप करके बैठ जाता है और कहीं भाग जाता है, निकल जाता है। आपके साथ भी वही है। बहुत सुंदर हैं आप, शाइन कर सकते हैं, ठीक है। सुंदर से मेरा मतलब वो सुंदर नहीं था दिखने में सुंदर, मतलब आपकी सोल बहुत सुंदर है और आपको शाइन करना चाहिए, आपको बोला भी जा रहा है, लेकिन आप शाइन नहीं करते, आप कुछ अलग नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आपके अंदर डर है। डर है कि लोग क्या कहेंगे, डर है कि कोई कुछ ऐसा ना कर दे, मतलब आपके साथ गलत ना हो जाए। डर है कि क्या मेरे लिए क्या मेरी इमेज बन जाएगी। सो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए समटाइम्स आप ऐसी भी बातें कर जाते हैं, ऐसे भी कुछ काम कर जाते हैं जिसकी वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं। चाहते आप खुद को प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने आपको हमेशा ही तकलीफ़ दी, आपको डराया, धमकाया, या फिर हो सकता है टॉर्चर किया मेंटली, ठीक है। तो उस वजह से आपको लगता है कि आप खुद को सुरक्षित कर लें, लेकिन पता है आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। सुरक्षित नहीं कर रहे हैं आप कुछ ज़्यादा ही बाउंड्रीज बनाते चले जा रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना वो भी आप तक ना पहुंच पाएँ। आप गलत लोगों को रोक रहे हो, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आप तक नहीं आ पा रही। कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, उड़ान भरता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आप उनको भी दूर करते चले जा रहे हो। समझ रहे हो? कोई भी अगर आपसे प्यार से बात करे, कोई भी आपके लिए अच्छा सोचे, तो आप पहले उसे शक की निगाहों से देखते हो। हैं, कुछ फ़ायदा तो नहीं है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही है, बात क्या है, ठीक है। तो इससे पता है क्या होता है, इससे जो नाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी होती हैं वो बाहर से ही निकल जाते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाती, आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि आप खुद ही कहीं ना कहीं उनको जाने के लिए मजबूर कर देते हो। ओके और आपके साथ में एक इशू और भी है, इश्यूज़ मैं कह रही हूँ, एक इशू और भी है। इश्यूज़ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आपकी ग्रोथ पर, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इश्यूज़ भूल गई थी। यहाँ पर एक चीज़ और भी है आपके साथ, वो ये कि अगर आपसे गलती हो जाए, वो आपको बड़ी जल्दी रियलाइज़ भी हो जाती है, ठीक है। आपको पता भी चल जाता है कि हाँ मैंने गलत कर दिया, किसी को ऐसे बोल दिया, वो ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने उसको समझ के ऐसे बोल दिया, या फिर यहाँ पर मुझे शाइन करना था, मुझे दिखाना था कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैंने नहीं दिखाया, अपॉर्चुनिटी चली गई। बड़ी जल्दी आपको रियलाइज़ होता है, तो फिर आप उसको पकड़ कर बैठ जाते हो कि मुझसे ऐसे हो गया, मुझसे ऐसे हो गया, मुझसे ऐसे हो गया, जबकि आपको बोला गया है कि अगर हो गया तो हो गया, फिर छोड़ दो। अब या तो उस गलती को सुधारने का सोचो, और अगर सुधारने की उम्मीद नहीं है तो अगली बारी जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको स्वीकारने का सोचो, ठीक है। या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी को आने की इजाज़त दे दो। ये मैसेजेस आपके लिए रहते हैं कि इतना तो ओपन अप हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए,
आप जो अट्रैक्ट करते हो वो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि जो भी आपसे बात करेगा किसी फ़ायदे से करेगा, जो भी आपको प्यार करेगा प्यार नहीं है, कोई फ़ायदा ही ढूंढ रहा है। हर किसी में आप अगर हर किसी को शक की निगाह से देखोगे, ट्रस्ट इश्यूज़ रखोगे, तो फिर वैसे ही लोगों को आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो एक तो आपके अंदर से ये चीज़ हटनी चाहिए कि हर किसी पर शक करना। दूसरा, खुद को इतना ज़्यादा गार्ड करना कि कुछ अच्छे लोग आपके पास आ रहे हैं तो उनको भी आप नहीं आने देते, और ये इसी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से है। तीसरा, जो गलती हो गई है कोई बात नहीं, हो गई छोड़ो, या तो उसको सुधार लो। ठीक है, अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप जाएं उसके पास और उससे बात करें। आपको यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सॉरी बोलने में तकलीफ़ होती है, सॉरी नहीं बोलेंगे हम, तो ये भी गलत है। ठीक है, सामने से जाएं और सॉरी बोल दें, मन हल्का हो जाएगा। अगर सामने वाला आपको फॉरगिव कर देता है तो फिर अच्छा है ना, आपकी हीलिंग हो जाएगी, उसकी भी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन हम सॉरी क्यों बोले, हमारी तो गलती थी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो गलत फहमी है ना, इससे भी बाहर निकलो। होती है गलतियाँ, सभी से होती हैं। ठीक है, इनडिसीजन की एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि एक दिमाग का हिस्सा आपका ये कह रहा होता है कि सामने वाला जो है वो गलत है, तब तक कुछ और ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको भड़का देते हैं और कहते हैं वो गलत है, वो सही है लेकिन वो उसको गलत बताते हैं। आप उसको या तो कुछ ऐसा बोल देते हो जो बहुत कड़वा होता है, या फिर उसके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, फैसला लेने में इतनी देरी लगाते हो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो चली ही जाएगी एक टाइम के बाद। ठीक है, किसी को पसंद किया तो उससे शादी करने के लिए इतना लंबा समय ले लिया, कोई अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस में आई तो उसको सोचते ही रह गए कि सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, तब तक वो चली गई। कोई कब तक वेट करेगा आपका? और ये क्यों होता है कि आप डुअलिटी में रहते हो और साथ ही साथ दूसरों की सुनते भी हो, और वो भी ऐसे लोगों की सुनते हो जो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता आपको अच्छे और बुरे में। गॉट इट? तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर लो। ठीक है, थर्ड आई चक्रा एंड रूट चक्रा, किस पर काम करना है उसका लिंक मैं दे दूंगी। लेकिन ये सारे इश्यूज़ हैं आपके साथ, और इन्हीं सारे इश्यूज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। एक तो आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाना नहीं है, क्योंकि डर है, पता नहीं कोई क्या सोच देगा, क्या बोल देगा। ठीक है, दूसरा, आप डिले बहुत कर देते हो कोई भी डिसीजन लेने में। तीसरा, ट्रस्ट इश्यूज़ भर भर कर हैं आपके अंदर। ओके, और चौथा, आपको एक्सेप्ट करना नहीं आता। अगर गलती हो भी गई है तो एक्सेप्ट कर लो, और सामने वाले को हो सके तो सॉरी बोलो। अगर नहीं बोल सकते हो तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको लेना है। इस बात पर फोकस करो, ना कि पिछला जो हो गया उस पर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ और रहती है अंदर कि रिजेक्शन, कोई मुझे रिजेक्ट करे उससे पहले मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा या कर दूंगी, विच इज़ वेरी बैड। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको इन सारी ही चीज़ों को अपने अंदर से हटाना होगा और ख़ुद को डिफेंड करना। ठीक है, डिफेंड करने की वजह से आप समटाइम्स दूसरों को हर्ट कर देते हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर इन चीज़ों में आप सुधार कर लेते हो, और ये क्यों है वो मुझे पता है। ठीक है, चक्रास को लेकर इश्यूज़ हैं, कौन से चक्रास को लेकर इश्यूज़ हैं वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसका मेडिटेशन कर लो, बस इतना करो। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं, और लेट्स सी कि क्या इशूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, और कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिनका रिपीटेशन होता रहता है। सो लेट्स सी। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग, कम्युनिटी, टेम्पल पाथ,
ओके। वाटर साइन हो लेकिन फायरी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। फैमिली से नहीं बनती आपकी। हम्म। ओके, टाइम फॉर अ डीप डाइव। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ओहो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके लिए? ओके, शेडोल्ड स्किन। और देखती हूँ ज़रा कार्ड्स क्या हैं। डिस्कवरी, डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट। और यहाँ पर हैं बाबा के मैसेजेस। ज़रूर देखूँगी मैं, कार्ड्स को सेट करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि क्या यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ से मेडिटेशन, इग्नोर, सफरिंग्स। ये आपके कार्ड्स हैं गाइस, एंड लेट मी सेट ऑल द कार्ड्स और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हों। मैसेजेस बड़े ही सुंदर हैं आपके लिए। सी, हालांकि आप वाटर साइन हैं, उसके बाद भी आपके अंदर फायरी एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ। आपके बर्थ चार्ट में होगा ज़रूर फायर, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ फेस किया है। एक कोई ब्रेकअप हुआ होगा, एक या फिर दो, या फिर हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा, जिसके बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही कि आपने पास्ट को पकड़ कर रखा है या फिर आप मूव ऑन नहीं हुए हैं। आई फील कि आप मूव ऑन हुए हैं। हो सकता है काफ़ी मुश्किल हुई हो, लेकिन आपने मूव ऑन किया है, ठीक है। और उससे ये जो ब्रेकअप आपका हुआ है, उससे आपने सीख ये ले ली कि एक ब्रेकअप होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक ब्रेकअप नहीं होता है आपकी लाइफ में, या ब्रेकअप्स नहीं होते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको समझ नहीं आता कि आपके लिए अच्छा पार्टनर आपको कैसे चूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जो भी नेगेटिविटी होती है उसको आप एक लेसन के रूप में लेते हो, जो कि मैं ज़्यादातर लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है आपको पहले से ये चीज़ पता है, या फिर तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह में बहुत मानते हो, या फिर आपकी अपनी समझ है ये। ओके, खुद की केयर करना, सेल्फ लव करना आपको बड़े अच्छे से आता है। यू नो हाउ टू लव योरसेल्फ। और आपको ये भी पता है कि अगर कुछ अभी हाल फिलहाल में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी भी कोई वजह है जिसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो होता ही है, अच्छा लग नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी, इतनी समझदारी होने के बाद भी, ये जो आपके अंदर वाटर एंड फायर के, ये वाटर एंड फायर एलिमेंट्स है ना, वो संतुलन में नहीं है, ठीक है। हालांकि सब कुछ आपको पता है, आपको ये भी पता है कि खुद को रेस्ट कब देना है, आपको ये भी पता है कि जो आपने किया है उसका फल आपको कब मिलेगा, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। और आप अपने लिए भी पूरा पूरा टाइम निकालते हो, देख पा रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है,
इसका रीज़न एक आपकी फैमिली भी हो सकता है आपकी और आपकी फैमिली की बिल्कुल नहीं बनती। जिस तरीके से वो रहते हैं आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, हालांकि आप साथ ही हो लेकिन फिर भी उस वजह से हो सकता है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती हो। जैसे कुछ बातें आप कहना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कह पाते, आपको ये लगता है कि अगर आप कहोगे तो उनको बुरा लग जाएगा, और अगर आप नहीं कहते हो, वो चीज़ मन में रखते हो, तो आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। और फिर एक दिन आप बोल देते हो, जैसे ज्वालामुखी जैसा, ठीक है, निकल पड़ा लावा, तो वो चीज़ होती है। तो इस वजह से थोड़े इश्यूज़ हैं, हालांकि और कोई इश्यूज़ मुझे आपके अंदर नज़र नहीं आ रहे। आप एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो, ठीक है, साइकिक हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, हालांकि ये तो मैं नहीं देख पा रही कि बहुत पूजा पाठ करते होगे या कुछ, हो सकता है कुछ लोग करते भी हो। जनरल रीडिंग है भाई, नहीं कह सकती, ठीक है, पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है, बट मानते तो हो, स्पिरिचुअलिटी में आपको बिलीव है, यूनिवर्स में आपको बिलीव है, डेस्टिनी में, हालांकि डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप बिलीव करते हो। आप जानना चाहते हो कि डेस्टिनी होती है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, डिस्कवर करना चाहते हो कि क्या सच है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डेस्टिनी में जो है वो आपको मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप अगर मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, डेस्टिनी नहीं होती। तो आप ये जानना चाहते हो, खोजी सा स्वभाव है आपका कि सच क्या चीज़ है, डेस्टिनी सच है या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी जो चीज़ें हैं ये सच है। आपके कुछ करने से कुछ होता है, या फिर जैसे डेस्टिनी में होता है कि आप करें ना करें फिर भी वो मिल जाएगा, तो वो चीज़ सच है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कई लोगों से बातें भी करते हो जो आपसे एज में बड़े हों, जिनको देखकर आपको लगता हो कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, उनसे बात करना, जानना कि वो क्या सोचते हैं लाइफ के बारे में, क्या सोचते हैं डेस्टिनी के बारे में, क्या सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्या सोचते हैं स्पेल्स के बारे में, क्या सोचते हैं कार्ड रीडिंग्स के बारे में ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपके लिए ऐसा कोई ख़ास यहाँ पर मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं कहूँ कि ये चीज़ आप हटा लो या ये चीज़ कर लो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप परफेक्ट हैं मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये जो छोटी सी चीज़ है जो मैंने कहा कि फायर एंड वाटर एलिमेंट्स आप में असंतुलित हैं, उनमें थोड़ा संतुलन बनाओ। या तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हो, अपनी फीलिंग्स को दबाकर, जो आप कहना चाहते हो वो नहीं कहते सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और फिर जब कहते हो तो ऐसा कह देते हो कि फिर आपको रिग्रेट होता है। स्पेशली आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको और दुनियादारी से कुछ लेना देना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको कोई केयर नहीं है। आपको अपनी फैमिली का सॉरी अबाउट माई थ्रोट गाइज, आपको अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा फील होता है, मतलब वो कुछ गलत ना करें, या फिर हो सकता है उनकी नज़र में वो सही है, आपकी नज़र में गलत है, आप चाहते हैं उसमें थोड़ा चेंज आए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाएं बेहतर बनने के लिए। लोग आपकी नहीं सुनते फैमिली में, तो उस वजह से थोड़ा सा असंतुलन मैं देख रही हूँ फायर एंड वाटर एलिमेंट्स में। तो आप अगर मेडिटेशन करोगे तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा देख रही हूँ कि आप सुनते तो किसी की नहीं है, लेकिन थोड़ा और बातों को इग्नोर करना सीख लो। वैसे करते तो हो ही, लेकिन थोड़ा और करना शुरू कर दो, ठीक है। सेल्फ लव आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है कि अगर आपके सामने टफ़ टाइम आता है तो क्यों आता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, ज्ञानी हैं आप लेकिन थोड़ा सा ये कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। हालांकि करते हो, दिख रहा है मुझे कि गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो, नहीं कहते हो बहुत सी बातें जो आप कहना चाहते हो लोगों को, उनमें चेंजेस लाना चाहते हो, आप कंट्रोल रखते हो, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो आप पर प्रभाव पड़ता है वो ना पड़े, मैं चाहती हूँ, ओके। तो आपके काम बनेंगे। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फिटनेस पर ध्यान देते हो, योगा करते हो, अपने डाइट प्लान पर ध्यान देते हो, आपके घर वाले नहीं दे रहे, या फिर आपके फ्रेंड्स नहीं दे रहे, आपके आसपास वाले नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता हो कि अरे देखो कैसे बेवकूफ़ हैं, मैं बता रही हूँ फिर भी इनको समझ नहीं आता, देखो किस तरीके से अपना हाल बिगाड़ कर रखा है, ठीक है। क्यों अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, क्यों इस तरीके से नहीं पढ़ाई करते, क्यों इस तरीके से जो भी चीज़ है जहाँ से उठाई उसको वहाँ पर नहीं रखते। तो मुझे पता है कि आप बोलोगे नहीं हर दिन, क्योंकि आपको लगता है कि फ़ाइट होगी और वो अच्छा नहीं है, आप फाइट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप शांति चाहते हो, आप चाहते हो कि सभी लोग अपने पर ध्यान दें, आप अपने पर दें, आपकी फैमिली अपने पर दे, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचें, ना कि गॉसिप करे कि अरे उनके पड़ोस में घर में क्या हो रहा है, या उनके आंटी के घर में क्या हो रहा है, अरे इन बहन के घर में क्या हो रहा है। आप वो सब डिस्कस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि खुद पर फोकस किया जाए, और आप बोलते भी हो, लेकिन अगर आसपास वाले नहीं सुनते हैं, उसकी वजह से अगर आपको गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे तो हो नहीं, अगर बोलोगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि क्यों बोल दिया, तो आप बोलते नहीं हो, अपने अंदर रखते हो वो फायर, जिसकी वजह से आपके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, या तो हेल्थ इश्यूज़, जबकि आप हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, उसके बाद भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सा भरते रहोगे तो किसी दिन ऐसा बोलोगे जो कि आप नहीं बोलना चाहते, तो उसमें नुकसान है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठंडे रहो और जितना हो सके इग्नोर कर दो। ठीक है, जहाँ आप सुधार कर सकते हैं वहाँ सुधार कर दो, जहाँ पर सुधार होने की संभावना ना के बराबर है, ज़ीरो है, तो वहाँ पर इतना कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फिर तकलीफ़ हो। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। तो आप ये तभी कर सकते हो जब आप मेडिटेशन करोगे और इग्नोर करना शुरू करोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इग्नोर करो जो वो नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और आप भी वही कहें जो एक्सेप्ट करने लायक है। ठीक है, कुछ ऐसा ना कहें जिसकी वजह से लोगों को लगे कि आप तो शासन कर रहे हैं उन पर, ठीक है, रूल कर रहे हैं उनको, तो वो काम ना करें। लेकिन जो सही आप बता रहे हैं और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर जाने दो। ठीक है, उनकी किस्मत है, उनको देखने दो, आपने अपना काम कर दिया ना, दैट्स इट। और अभी तक आपने जो मेहनत करी है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत करी और वहाँ से अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो कि आप चाहते थे, तो उस बात को लेकर भी, क्योंकि सवाल बहुत रहते हैं आपके मन में, हालांकि आप मानते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ डायरेक्शन में, उसके बाद भी सवाल बहुत रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी वेस्ट नहीं गया है, जो मेहनत आपने करी है कहीं ना कहीं उसका फल आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा, आगे चलकर मिलेगा। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। जब भी आपको ये लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, जैसे कि फुल मून एंड न्यू मून में, उसी वक्त आप मेडिटेशन करने लग जाएं, और बेहतर होगा कि हर दिन करें। ठीक है, यस। एंड हाँ, एक चीज़ है जो मुझे दिखी है, जो कि अभी अभी दिखी है, हालांकि अभी तक नहीं दिख रही थी, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप किसी से भी मिलते हैं तो पहली नज़र में उसको शक की निगाह से देखते हैं उसके बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन पहले से ही सोचते हैं ये बुरा ही होगा। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो इसको निकाल दो। ठीक है, हर कोई ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर से निकालनी है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानें और पढ़ें, उनके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखें, उन्होंने जो बातें कही हैं उनको सुने। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। सिक्किम जा सकते हैं तो आप एक बार चले जाइए, मोनेस्ट्रीज़ वगैरह विज़िट करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत रिलीफ देगी। ठीक है, आप चाहें तो एक सिंगिंग बॉल मंगवा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर विंड चाइम्स आपने सुने होंगे तो वो आप अपने खिड़की दरवाज़ों पर लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, जिन चीज़ों पर आपको बिलीव नहीं है, आप उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहते, मतलब इग्नोर करते हैं। भले ही आपके सामने प्रूफ हो फिर भी आप नहीं मानते, तो थोड़ा सा ज़िद्दी पना सा है। मैं आपसे कहूँगी कि हर एक चीज़ पर फोकस करो, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब ये भी नहीं करना है कि इग्नोर कर दो। अगर कोई चीज़ है, आपको सबूत उसके मिल रहे हैं, तो उसको मानने में क्या हर्ज है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, सो इसलिए मैंने आपको बोला। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि मैंने जो मैसेजेस थे आपके लिए वो अच्छे से निकाल पाए हैं, आपको समझा पाया है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।